नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा मीना और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत सी निजी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को डिटेल में बताना ज़रूरी ही नहीं समझती हैं, या आपकी नज़र नहीं जाती, वो सिर्फ मेंशन कर देते हैं और आप उसको पढ़ के शायद आपका ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको ये सभी चीज़ें बताने वाली हूँ कि इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंश्योरेंस लेते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिसी लेते टाइम आपको कितना उसमें प्रीमियम भरना है और मैच्योरिटी टाइम पे आपको उसका कितना रिटर्न मिलेगा। कुछ पॉलिसीज़ में पॉलिसी टर्म अलग होती है और मैच्योरिटी टाइम पर उसकी टर्म अलग हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि प्रीमियम पूरी होने के बाद पॉलिसी पर सरेंडर अथवा लोन लेने पात्र है या नहीं, क्योंकि कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी होने के बाद आपके भरे हुए पैसों पर ना ही आप लोन ले सकते हैं ना ही आप सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे की शादी आ रही है या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे टाइम पे हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके पैसे नहीं उठा सकते या फिर अपनी पॉलिसी पे लोन नहीं उठा सकते। ये कंडीशन भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस पॉइंट पर खास ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसमें कुछ चीज़ों को आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, जैसे कि पॉलिसी टर्म क्या है, सरेंडर क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या चीज़ है, ये सब आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिसी टर्म मतलब कि आपकी पॉलिसी कितने समय तक की है। सरेंडर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें इसकी क्या कंडीशंस है, ये भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा लेने से पहले। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है जिसकी अमाउंट, जिसकी रकम 15 लाख रुपए है और उसको प्रीमियम भरते हुए अभी आपको सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तो सरेंडर में होता क्या है, आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो आप उसको 2 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। 2 साल तो आपको कम से कम प्रीमियम भरना ही रहेगा। 2 साल के बाद तक आप उसके बाद कभी भी आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग कंडीशंस वेरी करती है, निर्भर करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है लेकिन उसकी पॉलिसी टर्म 30 साल है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 15 साल तक ही प्रीमियम भरना रहेगा, लेकिन उसकी पॉलिसी 30 साल तक चालू रहेगी। 30 साल पूरे होने पर ही उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो ऐसे में जो बीच के बचे हुए 15 साल है, उस समय में वो व्यक्ति अपनी पॉलिसी को ना ही बंद कर सकता है ना ही उस पर लोन उठा सकता है। पर ये 15 साल में अगर उस व्यक्ति को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे पैसे मांगेगा। तो ऐसे टाइम पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि ये कंडीशन ना हो, क्योंकि जो बचे हुए 15 साल है, सपोज उस व्यक्ति बच्ची की शादी करनी हो या उसका एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी तरह की उसको आर्थिक आवश्यकता है, तो वो बचे हुए 15 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को बंद नहीं कर सकता, ना ही उस पर पैसा उठा सकता है, लोन ले सकता है। उसको अपनी पॉलिसी को मैच्योर होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, अपने बीमा राशि को पकने तक का उसको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही बीमा कंपनी उसको बीमा की पूरी राशि प्रदान करेगी। 15 साल को प्रीमियम भर रहा है, उस 15 सालों के बीच में अगर उसे किसी भी आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, किसी भी तरह की रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बीच वो अपने बीमा को बंद कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, या तो उस पर लोन उठा सकता है जब तक वो प्रीमियम भर रहा है तब तक। ये बीमा लेते समय इस बात का भी खास ध्यान देना ज़रूरी है कि सरेंडर की उसमें क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब कि व्यक्ति कितने साल तक रुपए जमा करवाएगा। बीमा लेते समय आप इस बात का भी खास ध्यान रखिए कि उसमें कितने राइडर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बीमा कवर राइडर, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, कैंसर कवर राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर। इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इन राइडर्स को भी डिटेल में जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि ये राइडर्स एक्चुअल में है क्या। एक्सीडेंटल डेथ बीमा मतलब कि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति को बीमा राशि का डबल रुपये प्रदान करती है। एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में कोई
डिसेबिलिटी उस व्यक्ति को आ जाती है, मान लीजिए वो उसका हाथ नहीं रहता, वो अपंग हो जाता है या किसी भी प्रकार की उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा और बीमा कंपनी आने वाले 10 साल तक उस व्यक्ति को उसकी बीमा राशि का 10% हर साल प्रदान करेगी। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स, इसमें 15 मेजर बीमारियों को कवर किया गया है। उन बीमारियों के नाम मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली, मैं आने वाली किसी वीडियो में उन बीमारियों के नाम आपको बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। कैंसर कवर राइडर, इसमें व्यक्ति को कैंसर होता है तो भी रुपए मिलते हैं और कैंसर से डेथ होने पर भी रुपए मिलते हैं। इसमें कैंसर कवर की बीमा राशि 10 लाख से 50 लाख तक के ही होती है। इसमें 2 सिचुएशन में आपको रुपए मिलते हैं। पहली कंडीशन है इनिशियल स्टेज कैंसर, सेकंड कंडीशन है एडवांस स्टेज कैंसर। पहले जान लेते हैं कि एडवांस स्टेज कैंसर क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एडवांस स्टेज का कैंसर हुआ है और उसने 50 लाख का बीमा लिया है बीमा कंपनी से, लेकिन अभी उसका बीमा टर्म पूरा नहीं हुआ है, उसमें अभी कुछ साल बाकी है, तब भी बीमा कंपनी एडवांस स्टेज कैंसर वाले व्यक्ति को पूरे 50 लाख रुपए देगी और उस व्यक्ति को बचे कुछ सालों का प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा और आने वाले 10 साल तक उसे 50 लाख का 1% हर महीना मिलेगा। मतलब कि उस व्यक्ति को 50,000 हर महीने बीमा कंपनी देगी। दूसरा है इनिशियल स्टेज कैंसर। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख का कैंसर का बीमा लिया है और उस व्यक्ति को प्रीमियम भरे अभी 5 साल ही हुए हैं और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, इनिशियल स्टेज का कैंसर हुआ है। तो ऐसे में बीमा कंपनी उस व्यक्ति को उसकी बीमा राशि का 25% उसी समय उसे रुपए प्रदान करेगी। 50 लाख का 25% रुपए उसे प्रदान करेगी, मतलब कि 12.5 लाख रुपए बीमा कंपनी उसको उसी समय दे देगी और उस व्यक्ति को आने वाले 3 साल तक प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो 3 साल के बाद प्रीमियम उसे भरना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को आने वाले समय में एडवांस स्टेज का कैंसर हो जाता है तो उस व्यक्ति को प्रीमियम भरना तो उस व्यक्ति को प्रीमियम भरना ही नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति का प्रीमियम बंद हो जाएगा और उसको बीमा कंपनी उसका बचा हुआ 75% जो कि है 37,50,000 37,50,000 अमाउंट भी उसको वो बीमा कंपनी उसे उसी समय प्रदान करेगी और आने वाले 10 साल तक बीमा कंपनी उसकी बीमा राशि का 1% उसे हर महीने प्रदान करेगी। मतलब कि 50,000 रुपये उसे उस व्यक्ति को हर महीने मिलेंगे। प्रीमियम वेवर राइडर, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए बीमा लिया है परंतु कुछ साल बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के बच्चे को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे को बीमा के पकने का मतलब बीमा मैच्योर होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उसका बीमा मैच्योर हो जाएगा तभी उस बीमा कंपनी उसे वो रकम प्रदान करेगी। बीमा लेते समय हमें इन सभी राइडर्स का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आपके दोस्तों के पास, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, उनकी भी काफ़ी अच्छे से मदद हो जाएगी। धन्यवाद।